श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदाचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे श्री गुरु परंपरा। श्री रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। श्री अयोध्या धाम की जय हो। सरयू मैया की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। सब संतन की जय हो। सनातन हिंदू राष्ट्र की जय हो। अखंड भारत की जय हो। हमारे व्यासपीठ पर विराजमान हमारे शिष्य सोमनाथ जी आप लोगों को अपनी मधुर वाणी से कथा का आनंदमयी रसपान करा रहे हैं। आप सब इस कथा को महत्वपूर्ण तरीके से आप सब श्रवण करें और इस कथा में बीच में उठकर ना जाएं, तभी कुछ लाभ मिलेगा आप सबको। क्योंकि ठंडी तो मानते हैं दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है, आज हमें कुछ कम लग रही है। रोज तो कोहरा भी पड़ रहा था लेकिन आज कम है। तो जब आप बैठेंगे तभी जानेंगे। और हमारी एक पद यात्रा हमने कल बताई थी 30 मार्च हिंदू नववर्ष के दिन अंबेडकर नगर अकबरपुर क्षेत्र से होकर के भारत भ्रमण यात्रा यह पद यात्रा तब तक चलेगी जब तक हिंदू राष्ट्र का संकल्प हमारा पूर्ण नहीं होगा। यह पदयात्रा बंद तब तक नहीं होगी जब तक हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया जाएगा। तो आप सब क्या सहमत हैं? क्या सहमत हैं हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए? अभी 2 दिन बाद हमारे 26 जनवरी भी मनाई जाएगी। अभी 2 दिन बचा है। आज तो 24 तारीख है, 2 दिन का ही समय है। और हमारे कुछ युवा वर्ग भी धीरे धीरे प्रेरित हो रहे हैं। और अभी हम देखते हैं कि भगवान के बारे में तो लोग धीरे धीरे जान ही रहे हैं, लेकिन अपने भारत माँ और राष्ट्र के बारे में भी जानिए। क्योंकि हमारा हिंदू धर्म सनातन धर्म हमें सबसे पहले अपने राष्ट्र पे चलने के लिए सिखाता है। क्योंकि जब तक हमारा राष्ट्र नहीं बचेगा तो हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे लिए भारत माँ है। भारत माँ हमारे लिए सबसे सर्वप्रथम है। और भारत माँ तो लोग कह देते हैं, लेकिन हमारे राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण चिन्ह क्या है, ये किसी को शायद मालूम हो। 4 शेर हैं जिसमें लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, क्योंकि सत्य की विजय हो। सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, लेकिन सत्यमेव जयते तो लिखा है, लेकिन जो अशोक चिन्ह हमारे हैं उसके नीचे जो चिन्ह बना है वो किसी को नहीं मालूम होगा। उसके नीचे 4 चिन्ह बने हुए हैं। पहला चिन्ह है घोड़े का,
और हाथी का, और उसमें बैल भी है, और एक शेर भी है। तो हमारे देश में न कोई घोड़ा मारता है, न कोई हाथी मारता है, क्यों? और ना कोई शेर मार सकता है, क्यों? अगर शेर को कोई मार देगा तो बचेगा? सरकार की नीतियां यही तो है। अगर कोई शेर मार दे तो क्या यहां जीवित रहेगा? वो बचेगा? वो तो जेल चला जाएगा। लेकिन बैल को क्यों मारते हैं लोग? ये कभी कोई सोचा? ये तो कभी किसी ने नहीं सोचा। बैल को मारते क्यों है? बैल भी तो बना हुआ है उसमें, राष्ट्र चिन्ह है ना हमारा। गौ को हम माता बोलते हैं, तो माता का ही तो पुत्र है ना वो, नंदी भगवान। तो बैल को मारते क्यों है? इस पे कोई नहीं बोलता है। मार दो, कहीं जा रहा है, किसी के खेत में चर रहा है तो उसको मार दो। आजकल तो लोग गाय को भी नहीं छोड़ते हैं, लेकिन धीरे धीरे समझदार लोग हो रहे हैं। लेकिन बैल को क्यों मारते हैं ये तो कभी नहीं सोचते हैं। बैल भी तो भाई हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है ना। अशोक चिन्ह कभी आप जाके देखिएगा, उसके नीचे 4 दिशा निर्देश दिया गया है, घोड़ा, हाथी, शेर और बैल। अच्छा, एक माता जी हमसे पूछ रही थी कि गुरुजी दूध किस जानवर का अच्छा होता है? तो हमने कहा दूध तो भैंस का अच्छा होता है। क्यों? दूध तो भैंस का अच्छा होता ही है। हम भी कहते हैं भैंस का दूध अच्छा होता है। क्यों? दूध किसका अच्छा होता है? गाय का तो दूध थोड़ी ना होता है वो ना, गाय दूध नहीं देती है। अच्छा बताते हैं हम, गाय का दूध नहीं होता। गाय हमारी माता है, और गाय जो है दूध जो होता है, गाय दूध नहीं देती, गाय अमृत देती है। उसे हम पूजा पाठ में भी उपयोग करते हैं, तो वो तो अमृत है ना। दूध तो भैंस देती है, क्यों? तो वो तो अमृत है। तो अगर गाय का जो पुत्र है तो वो भी तो हमारे नंदी भगवान है ना, तो उनको क्यों मारते हैं लोग? इस पे भी हमारा एक प्रस्ताव है। 30 मार्च को हमारा आंदोलन होगा इस अकबरपुर क्षेत्र में। 1 महीने का आंदोलन चलेगा, और उसके बाद यह हमारी यात्रा हिंदू राष्ट्र की मांग के साथ साथ हमारे नंदी भगवान के लिए भी हम मांग करेंगे कि अगर हम गाय को हम माता मानते हैं, तो गाय का पुत्र भी तो हमारे लिए देवता तुल्य तो है ही। इस पे कोई नहीं बोलता है। लोग बोलते हैं कि महाराज जी क्या बोल रहे हैं। तो मेरा यही है कि आप सब ज्यादा से ज्यादा लोग आकर इस सनातन हिंदू राष्ट्र पद यात्रा को आगे बढ़ाएं, और भारत के लिए एक नई मिसाल खड़ी की जाए। बोलिए भारत माता की जय हो। सनातन हिंदू राष्ट्र की जय हो। अखंड भारत की जय हो। गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री अयोध्या धाम की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।